हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड ऑफ द सिस्टम इज स्लिपिंग डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद हॉरिजॉन्टल इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द फोर्स बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या गिवन दे रखा है, पहले तो इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये हम बना लेते हैं। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये दो ब्लॉक प्रेजेंट है। ये दो ब्लॉक प्रेजेंट है। ठीक। अब ये दो ब्लॉक प्रेजेंट है। अब ये मैंने मान लिया एक रॉड जो कि इन दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, ये रॉड और इस रॉड, ये जो रॉड है वो लाइट रॉड है। ठीक है ना। यहाँ पे m1 मास और ये मास m2 और ये एंगल थीटा एंगल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है वो म्यू गिवन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को समझे। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये पूरा सिस्टम कंसिडर कर लिया। जब ये पूरा सिस्टम कंसिडर करा हम लोगों ने, तो इस पूरे सिस्टम का ये देखिए रॉड जो है वो लाइट रॉड है। लाइट रॉड का मतलब है इसका कुछ मास नहीं होगा। तो अगर आप पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम का इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, देखिए ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अलग अलग करके बता देता हूँ यहाँ पे ना। देखिए इस वाले ब्लॉक का यहाँ पे m1g साइन थीटा लगेगा। एक कंपोनेंट बनेगा m1g कॉस थीटा। इस वाले ब्लॉक का यहाँ पे रिएक्शन फोर्स, ये जो टेंशन फोर्स मैंने ये टी टेंशन मैंने मान लिया यहाँ पे रॉड के अंदर। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर इस m2 मास का एक कंपोनेंट हो जाएगा m2g साइन थीटा और इधर हो जाएगा m2g कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे भी हो जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन। ये n1 ये n2। अब इस चीज़ को समझिएगा। देखिए जब ये पूरा सिस्टम क्योंकि पूरा सिस्टम रॉड से कनेक्टेड है, ये पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा क्योंकि रॉड से कनेक्टेड है, ये रिजिड बॉडी है तो ये एक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अब देखिए इस बॉडी को टेंशन जो T1 और ये T टेंशन है, ये तो इंटरनल फोर्स है सिस्टम का, तो इसका तो कोई रोल होगा नहीं। m2g साइन थीटा और m1g साइन थीटा इसका रोल होगा। बट अब अगर जब ये दोनों फोर्सेस इसको इधर लेके जाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fr1 और यहाँ पे Fr2 फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है। अब इस कंडीशन में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है तो म्यू एन लगेगा, यहाँ पे म्यू n1 और यहाँ पे म्यू n2 फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो अभी इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने समझ लिया है। तो अभी इस ब्लॉक को इधर एक्सेलरेट करने के लिए जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m1g साइन थीटा खींचने वाला फोर्स माइनस Fr1। अब देखिए दूसरे वाले ब्लॉक पे m2g साइन थीटा माइनस Fr2। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ। ठीक, डेट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए m1g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, n1 की वैल्यू हो जाएगी m1g कॉस थीटा। ठीक, प्लस
m2g साइन थीटा माइनस म्यू m2g कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू, इस पूरे सिस्टम, इस पूरे इक्वेशन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ ताकि स्पेस बनना जाए, और डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, क्योंकि दोनों ब्लॉक कैसे मूव कर रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, m2 वाली टर्म को m1 वाली टर्म को एक साथ लिख लेता हूँ, है ना, और यहाँ से इन दोनों टर्म में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m1g कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, प्लस यहाँ से मैं m2g कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, डेट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस पूरी टर्म में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे ये वाली टर्म, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, अरे यार, यहाँ पे इसको मैं माइनस ले लेता हूँ। ठीक, अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों टर्म क्या है, कॉमन है, और यहाँ पे जी भी कॉमन है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, दोनों ही टर्म में से कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचा m1 प्लस m2 अंदर लिख दिया, दैट इज m1 प्लस m2 ए। m1 प्लस m2 से ये कट जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आप लोगों से एक्सेलरेशन पूछा गया था, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं बाकी के पोर्शन की। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। ये छोटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों से फ्री बॉडी डायग्राम बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है टेंशन फाइंड आउट करना है, तो टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग के अंदर या रॉड के अंदर, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे m1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो ये हमारे पास है m1, यहाँ पे टेंशन T टेंशन, और यहाँ पे m1g साइन थीटा इधर लग रहा होगा, m1g कॉस थीटा इधर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स Fr1 इधर लग रहा होगा, डेट इज इक्वल टू मास इंटू म्यू इंटू n1। ठीक है, ये n1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ इसके लिए क्योंकि ये वाला ब्लॉक भी आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तो क्या टेंशन होगा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में खींचने वाला फोर्स m1g साइन थीटा है, अपोज करने वाला टेंशन है, और मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ m1g साइन थीटा माइनस टी माइनस Fr1 डेट इज m1 इंटू ए। अब देखिए m1g साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू इंटू n1 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, m1g कॉस थीटा, तो n1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ m1g कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू m1 इंटू ए। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें, तो मेरे को टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस टेंशन को मैं इधर ले आता हूँ और सारी टर्म को मैं दूसरी साइड ले आता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा m1g साइन थीटा माइनस म्यू m1g कॉस थीटा माइनस m1a इक्वल टू टी। अब देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं यहाँ पे से इसको हटा देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि स्पेस बना रहे। ठीक, चलिए, ये बात आपको समझ में आती है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे मैं ए की वैल्यू जो है यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ए की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ से m1g कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचता है साइन थीटा माइनस
म्यू कॉस थीटा माइनस m1 और a की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू टी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या बन रही है, सेम बन रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और टेंशन की वैल्यू हो जाएगी रॉड के अंदर 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।